वेल, तो क्वेश्चन क्या हमारा आज कि ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। इसमें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन अल्फा कॉमा बीटा और हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल। तो हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए रियल हो। तो एफ एक्स रियल होगा अगर कॉस इनवर्स भी रियल हो और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी रियल हो। क्यों? कोई भी फ्रैक्शन रियल होगा अगर वो रियल अपॉन रियल होगा तो। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? तो एफ एक्स विल बी रियल इफ cos इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी रियल। ठीक है। एंड स्क्वायर रूट साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 विल बी रियल। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। डिनोमिनेटर 0 पे फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये रियल किस x के लिए हो रहा है। तो cos इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी रियल इफ। अब देखो यहां पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से अधिक होती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होती है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 to 1, यानी cos इनवर्स x रियल होगा अगर x की वैल्यू -1 से 1 हो। तो इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो कहेंगे इसकी वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 से ऊपर जा नहीं सकती और स्क्वायर रूट कहता है कि हम इसे 0 से नीचे जाने नहीं देंगे। ठीक है। अब स्क्वायर रूट को हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। हमने स्क्वायरिंग किया। ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 0 लेस देन इक्वल टू, अगर इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इसी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। तो अब इसे अगर हम देखें तो इसे ये पता चल रहा है कि ये x माइनस हाफ का स्क्वायर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इस वैल्यू में अगर 3/4 ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स ये 0 से अधिक ही होना है। तो एडमिस इस इनइक्वलिटी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है। हमें सिर्फ इसे सॉल्व कर लेना है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। तो x माइनस हाफ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स x माइनस हाफ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है, -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है। तो ये वैल्यू जो है हमारी -1/2 से 1/2 लाई करनी चाहिए। ठीक है। अब हम इस पूरे इक्वेशन में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू x, और ये हो गया हाफ प्लस हाफ 1। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये एक cos इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रियल कब होगा? अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेंगे। ठीक है। तो एक पार्ट तो हमें पता चल गया। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका कि अंडर रूट साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 विल बी रियल। कब होगा ये रियल? तो देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नॉन निगेटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम सब जानते हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक लाई करती है। साइन इनवर्स x यानी इसकी वैल्यू भी
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये 0 से अधिक होना है, ठीक है, ये 0 से अधिक होना है, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर इस दोनों को हम कंबाइन करके देखें तो हम कह सकते हैं कि 0 से अधिक होनी चाहिए इसकी वैल्यू ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्क्वायर रूट, एंड इसके अपने रेस्ट्रिक्शन है कि इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। ऐसा तब हो सकता है जब ये 0 to 1 हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साइन 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 0 क्या हो गया 0, और साइन इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन इनवर्स को 0 to पाई बाई 2 लाई करने के लिए इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 to 1 लाई करनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे कैंसिल करने के लिए, तो 0 × 2 0 ही होता है, ये हो गया 2x माइनस 1 और ये हो गया 1 × 2 2। अब फिर हम 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1 ऐड कर रहे हैं, 0 + 1 1, यहाँ पे 1 ऐड किया तो ये -1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 ऐड किया तो 3 हो गया। अब हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे इसको कैंसिल करने के लिए, तो ये हो गया हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ जो कंसीडर करना था वो ये करना था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट 0 नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर की चीज़ भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी हमें, ये पूरी वैल्यू क्या 0 नहीं चाहिए। तो स्क्वायर रूट 0 ही तो 0 होता है, तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ जो अंदर है स्क्वायर रूट के ये 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इक्वल टू साइन हटा दिया, तो 0 से इक्वल टू साइन हम हटाएंगे, ठीक है, 0 से इक्वल टू इधर नहीं हटाएंगे क्योंकि ये तो पॉसिबल है इसकी वैल्यू, लेकिन 0 पे रेस्ट्रिक्शन है कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये भी इक्वल टू साइन हटाएंगे, ये भी इक्वल टू साइन हटाएंगे, ये भी इक्वल टू साइन हटाएंगे, तो सिमिलरली ये भी इक्वल टू साइन हटाएंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि cos इनवर्स स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस x + 1 रियल होगा अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 हो, और ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट रियल होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर ये हाफ से 3 तक लाई करेगा। अब इस दोनों इंटरवल को अगर हम कॉमन करें तो एक कह रहा है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 to 1, 0 इंक्लूडेड और 1 इंक्लूडेड, ये कह रहा है 0 to 1 होनी चाहिए वैल्यू, और दूसरा कह रहा है कि हाफ से और हाफ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये 1 है, हाफ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो हाफ पे हम बना देंगे ओपन सर्किल और 3 तक हो सकता है, लेट दिस इज 3। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, कॉमन डोमेन क्या हो गया हाफ से 1, तो हेंस डोमेन ऑफ f(x) इज हाफ नॉट इंक्लूडेड एंड 1 इज इंक्लूडेड, हाफ इज नॉट इंक्लूडेड एंड 1 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अल्फा कितना हो गया हमारा, अल्फा इज हाफ, इससे देखें तो अल्फा कितना हो गया हाफ और बीटा इज 1। अब इसे हम सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इज सॉरी हाफ, अल्फा इज हाफ एंड बीटा इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए 3/2। तो कैसा लगा, तो हमने यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, तो क्या देखा कि कोई भी फंक्शन का डोमेन वो होता है जहाँ पे ये फंक्शन रियल हो जाता है, जिस x की वैल्यूज़ के लिए रियल होता है। तो ये एक फ्रैक्शन था, तो इसको रियल होने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट भी न्यूमरेटर पार्ट भी रियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर पार्ट भी रियल होना चाहिए। दोनों को अलग अलग हमने रियल लिखा है, फिर दोनों ही वो कॉमन वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए दोनों रियल हो। तो कॉमन क्यों ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि किसी x की वैल्यूज के लिए ये रियल है लेकिन ये रियल नहीं है, तो रियल अपॉन नॉट रियल भी नॉट रियल होगा, इसलिए हमें वो रीजन लेना है, वो वैल्यूज ऑफ x लेना है जिसके लिए दोनों ही रियल हो। और सेकंड कंडीशन क्या था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपको
क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।